वेलकम प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको पता ही होगा केमिस्ट्री का पेपर कितना हार्ड रहता है कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और गाइज आपसे उम्मीद यही रहेगी इस पूरे पेपर को आप तैयार कर लेना। और आज रात में जो हमारा वीडियो आएगा और कल मॉर्निंग में पेपर से पहले जो वीडियो आएगा वो सबसे ज़्यादा अहम खास रहेगा। और गाइज मैं टेलीग्राम पर जो भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ सबसे अहम और इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, उनको आपको 100% याद करना है। और जिन छात्रों ने आज टेस्ट दिया था उनको तो 100% मिलने वाला ही है। तो गाइज देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिलिकॉन कार्बाइड जो SiC होता है निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सह संयोजी क्रिस्टलीय है। इसके बाद देखिए गाइज इस क्वेश्चन में, इस पेपर में दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया वह है, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है? तो गाइज वह स्कंदन से संबंधित है। साधारण ताप पर अमोनिया कैसी है? तो साधारण ताप पर जो अमोनिया होती है वह गैस होती है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया सभी आंसर्स को, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। इसके बाद देखिए गाइज पांचवा क्वेश्चन है, PMMA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है गाइज पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए सेकंड को छठवां क्वेश्चन यहाँ पर, पीवीसी का एक लक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड है वो पीवीसी का एक लक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, वेरोनल शेकोनल किसका उदाहरण है? तो यह प्रशांतक के उदाहरण हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने सातों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है? तो इसमें परमाणु की संख्या गाइस 2 होती है, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे होंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो क्या प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा सल्फाइड। तो झाग उत्पादन विधि में यहाँ पर सल्फाइड है वो अयस्क के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर सल्फाइड भर जाएगा। SO2 द्वारा व्यंजक किया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपचयन किया जाता है, व्यंजक अपचयन किया जाता है। इसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का क्या नाम है? तो इसका आंसर ये रहा, यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। इसके बाद देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप ये देख सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में क्या है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त? आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट के द्वारा बनाया हुआ है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके लैपटॉप, आईफोन, स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्टर कीजिए, 50 करोड़ तक के प्राइस जीतने का मौका पाइए। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस साल किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो। डेली लर्न बहुत जल्दी अपना एप्लीकेशन लाने वाला है जहाँ पर आप लाइव क्लासेस, PDF, क्विजेस सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्टर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। होते हैं तो देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। एंड सातवां क्वेश्चन है, प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पर क्या भर जाएगा? वो भर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रति अम्ल का उदाहरण है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ियाँ किस तरीके से मिलानी है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CaF2 को यहाँ पर पहला वाला ये आयनिक यौगिक से मिल जाएगा। किससे मिलेगा? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आयनिक यौगिक कहाँ है? 5वें नंबर से इस तरीके से ये मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा है स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या किससे मिलेगी? आप यहाँ पे देख सकते हो स्कंदन शक्ति से। जितनी भी सही जोड़ियां हैं इस वाले पेपर की, इनका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज आप। और जो रात की वीडियो जाने वाली हैं वो सबसे ज़्यादा अहम रहती हैं आपके लिए, तो उनका आपको इंतजार करना पड़ेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको अवश्य ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप 12th क्लास के हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन में, जिसमें कि गाइज एक एक शब्द में आपको आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। क्वांटम दक्षता का आपको सूत्र लिखना है। तो गाइज क्वांटम दक्षता का सूत्र आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। इस तरीके से आपको क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का
उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी और टोलिंग के लिए सेलेनियम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनका सामान्य सूत्र आप ये देख सकते हो गाइस, NH2NP126, ये इसका पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र होता है, तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, और छठवां और सातवां यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है, और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के उत्पाद का नाम लिखना है। तो इनके आंसर्स आपके सामने ये रहे। संरचना सूत्र इस तरीके से जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH, मस्टर्ड ऑयल का नाम ये हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनेट, और उसका IUPAC नाम ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें 6वें क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या पूछा है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव ब्रोधी कोलाइड में आपको अंतर बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ। साधारण ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, 2 नंबर का। अम्लराज क्या है, इसको भी याद कर लेना है। EDTA का पूरा नाम, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना गाइज। इसके बाद देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण लिखिए, वेरी मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको 100% याद कर लेना। इसके बाद प्रतिजैविक प्रतिरोधी और पीड़ाहारी सल्फाऔषधि, ये 2 नंबर आपको दिला देगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इनको जरूर याद कर लेना। इसके बाद में पेपर में और आगे बढ़ूंगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना है, या फिर अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखना है। ये भी 3 नंबर का वेरी मोस्ट सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, ये भी आना ही आना है पेपर में। इसके बाद जो यहाँ पर जो समीकरण हैं, अभिक्रियाएं हैं, ये तो आप अपने हिसाब से याद कर लेना, इनमें इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल होता है। बुटज अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कोलराइस के नियम की बात करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद गाइज में यहाँ पर देखिए, ये मैंने आंसर की PDF इसके साथ अटैच कर दिया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हो।